आज हम लोग इस लेक्चर में जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम से पढ़ेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल चेंज इन सेक्स क्रोमोसोम से पढ़ा दिए हैं, साथ में ये भी हमने पढ़ा दिया न्यूमेरिकल चेंज इन ऑटोसोम्स में भी पढ़ा दिए हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सब पढ़ा दिया आपको, ठीक है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम से पढ़ेंगे। तो पहले देखिए सेक्स क्रोमोसोम, मनुष्य में 46 क्रोमोसोम्स होता है, मालूम है आपको कितना होता है? 46 क्रोमोसोम्स हैं, जिसमें 22 इसको हम लिखते हैं IAN हैप्लॉयड है। अगर 23 लिखते हैं तो ये 2N डिप्लॉयड है। इस 46 में 46 क्रोमोसोम्स या 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स में 22 जोड़ी जो होता है वो ऑटोसोम्स होता है, और अगर वो XX है तो फीमेल है, और 22 जोड़ी हो अगर ऑटोसोम्स प्लस XY है तो वो मेल है। इसको याद रखिए आप, ठीक है। इसको हम ऐसे भी 22 जोड़ी है जो ऑटोसोम्स, इसको हम 44 लिख सकते हैं। 44 ऑटोसोम्स प्लस XX लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं अथवा करके, यानी 44 ऑटोसोम्स प्लस XX, ये मेल हो जाए फीमेल हो जाएगी, और यहाँ पर हो जाएगा 44 ऑटोसोम्स प्लस AX और Y, ये मेल हो जाएगा। इसको याद कर लीजिए, मनुष्य में ऐसा होता है। आप देखिए तो यानी इसका मतलब मनुष्य में जो क्रोमोसोम्स है वो अगर वो 22 ऑटोसोम्स है या 22 जोड़ी ऑटोसोम्स है, 44 ऑटोसोम्स है, अगर XX है तो फीमेल है और XY है तो वो मेल है। ये क्रोमोसोम्स जो कहलाता है 23वां जोड़ी, वो सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाता है। फीमेल में जो हो जाएगा XX और मेल में और XY हो। अब आते हैं, देखिए अब X लिंक्ड कैरेक्टर क्या है, Y लिंक्ड कैरेक्टर क्या है जानना चाहिए आपको, और XY लिंक्ड कैरेक्टर क्या है, ठीक है। हाँ ठीक है, और Y लिंक करेक्टर क्या है और XY लिंक करेक्टर क्या है, ये इसको जाना, ठीक है। अब आप देखिए X लिंक करेक्टर्स में इससे संबंधित जीन X क्रोमोसोम्स के नॉन होमोलॉगस सेगमेंट, इससे संबंधित जीन X क्रोमोसोम्स के नॉन होमोलॉगस सेगमेंट, ध्यान रखेंगे नॉन होमोलॉगस सेगमेंट, इससे संबंधित जीन X क्रोमोसोम्स के नॉन होमोलॉगस सेगमेंट पर पाए जाते हैं। जैसे अब आप ध्यान दें, ये क्रोमोसोम्स हैं, ठीक, इसके नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पर, यानी यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर अगर है तो फिर यहाँ पर ये नॉन होमोलॉगस पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ठीक। दूसरा था वाई लिंक करेक्टर्स, इसको होलैंडिक करेक्टर भी कहते हैं। ऐसे लक्षण जिनके जीन वाई क्रोमोसोम्स पर होते हो, ऐसे लक्षण जिनके जीन कहाँ हो, वाई क्रोमोसोम्स पर होते हो, वो क्या कहते हैं, वाई लिंक करेक्टर कहते हैं। जैसे हाइपर ट्राइकोसिस, सिलेबस में नहीं है, लार्ज हेयर ऑन ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना पर बड़े बड़े बाल का होना, ये वाई लिंक करेक्टर्स का है। वेबेटोज का होना। अब आते हैं XY लिंक्ड करेक्टर, ऐसे लक्षण जिनके जीन X और Y दोनों क्रोमोसोम्स के होमोलॉगस सेगमेंट पर पाए जाते हैं, दोनों क्रोमोसोम्स के होमोलॉगस सेगमेंट पर पाए जाते हों, उसको XY लिंक करेक्टर कहते हैं। जैसे जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, एपिडर्मोलिसिस है, ब्लोसा है, ये सब ऐसे। अब आते हैं, हमको पढ़ना है इसमें 2 डिजीज पढ़ना है, कलर ब्लाइंडनेस पढ़ना है और हीमोफीलिया पढ़ना है। ये दोनों क्या है, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया पढ़ना है। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया में देखिए, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होगा, पेशेंट, जो पेशेंट है जिसको हुआ होगा, डू नॉट डिफरेंशिएट, मतलब जिसको ये बीमारी हुआ होगा, जेनेटिकल बीमारी, ध्यान रखेंगे, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। पेशेंट डू नॉट डिफरेंशिएट रेड, ग्रीन एंड येलो कलर, मतलब जिस आदमी को ये बीमारी हुआ होगा वो लाल, हरे और पीले का सेपरेशन या डिफरेंशिएट वो नहीं कर पाता, पहचान नहीं कर पाता है। और ये बीमारी जो कैसा है, X लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स है। मतलब क्या है, इस बीमारी की जो जीन है वो किस पर है, X क्रोमोसोम्स पर है। किस पर है, X क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम्स में X क्रोमोसोम्स पर है। इसको ध्यान रखेंगे, इसमें सेक्स क्रोमोसोम, जैसे मान लीजिए 22 ऑटोसोम्स है प्लस X और X फीमेल है, तो इसी पर होगा, जो जैसे कलर ब्लाइंडनेस C से इसी पर होगा, ये ध्यान रखेंगे। मतलब इसी पर जो जीन होंगे, इस बीमारी के जीन इसी सेक्स क्रोमोसोम्स पर होंगे, ठीक है। अगर वो मेल होगा तो 22 ऑटोसोम्स है प्लस X और Y है, इस पर जीन नहीं होगा, सिर्फ किस पर होगा, X पर होगा। ये समझ रहे हैं ना आप? तो ये ध्यान रखेंगे, पेशेंट डू नॉट डिफरेंशिएट रेड, ग्रीन एंड येलो कलर, X लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट से डिजीज है। मतलब जो इस बीमारी का जो जीन है वो सेक्स क्रोमोसोम्स के X क्रोमोसोम्स पर वो स्थित होगा जीन, ठीक है। अब आते देखिए 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक,
जोड़े में देखेंगे 23 डिप्लॉयड में देखेंगे, जिसमें 44 ऑटोसोम्स है, एक्स और एक्स है, तो ये नॉर्मल फीमेल है। इसको याद क्या रखेंगे, ये याद रखेंगे नॉर्मल फीमेल है, ठीक है। अगर 44 ही रहे और एक्स एक्स हो, एक्स पर देखो यहाँ सी मतलब है कलर ब्लाइंड। सी मतलब क्या है, मतलब ये सी क्या इंडिकेट करता है, कलर ब्लाइंड के जीन को इंडिकेट करता है। मतलब कलर ब्लाइंड का बीमारी का जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम से, यानी दोनों में एक्स में से एक एक्स पर है, इसीलिए इसे कहते हैं कैरियर फीमेल कहा जाएगा। अब अगर 44 एक्स सी है, इसका मतलब कंप्लीटली जो आदमी जो फीमेल होगी वो कंप्लीटली कलर ब्लाइंड है, लिखा कलर ब्लाइंड फीमेल है, मतलब फीमेल होगा, ठीक। अब आते हैं 46, मतलब जो क्रोमोसोम ये एन है और ये एन हैप्लॉइड है और ये 2n डिप्लॉइड है। इसमें देखिए अगर 44 है ऑटोसोम से एक्स और वाई है तो नॉर्मल मेल होगा, एक्स 44 है एक्स सी, वाई पर क्रोमोसोम हमने बताया था। ये कलर ब्लाइंड हीमोफीलिया जो है ये एक्स लिंक्ड ट्रेट्स है, वाई लिंक्ड ट्रेट्स नहीं है, तो इसलिए एक्स सी और वाई होगा, एक कलर ब्लाइंड मेल होगा। इसको पहले आप ये याद कर लीजिए। अब आते हैं, हमें देखना क्या है, देखो यहाँ पर मैं ये सब लिखा आपका, जो मदर नॉर्मल है, फादर कैसा है कलर ब्लाइंडनेस। अगर मदर और फादर नॉर्मल तो होने वाले बच्चे कैसे होंगे, बीमारी से पीड़ित होंगे या नहीं होंगे, नॉर्मल होंगे, ये देखना है हमको। तो जैसे मदर अगर नॉर्मल है तो मदर नॉर्मल, ये नॉर्मल, हमको क्या लिखना है एक्स और एक्स लिख देना है, ठीक। अगर अब उसका फादर कैसा कलर ब्लाइंड, फादर जो कलर ब्लाइंड है तो हमें ये 44 वाला नहीं लिखना है, एक्स सी लिख देना है और वाई लिख देना, ठीक है। अब आप देखिए इससे क्रॉस कराएंगे, ठीक, क्लियर है, ये क्रॉस कराएंगे बन जाएगा एक्स और एक्स सी बन जाएगा। फिर इसी का इससे क्रॉस कराइए तो क्या बन जाएगा एक्स और वाई बन जाएगा। फिर इसी का इससे क्रॉस कराइए तो एक्स सी और एक्स बन जाएगा। फिर इसी का क्रॉस कराइए एक्स और वाई बन जाएगा। अब आप देखो, यानी इसमें ये क्या है, कैरियर है, कलर ब्लाइंड का क्या है, ये कैरियर है, और ये क्या है नॉर्मल है, और ये क्या है कैरियर है, और ये क्या है नॉर्मल है। अब आप सोच देखिए, यानी कैरियर कितना, ये भी कैरियर, ये भी 25% और ये 25%, ये भी 25% और ये भी 25%, यानी इससे जो यानी 50% जो है, अगर मदर नॉर्मल है फादर कलर ब्लाइंड है तो 50% जो है चाइल्ड कैसे होंगे, वो कैरियर होंगे, कैसे होंगे कैरियर, और 50% कैसे होंगे चाइल्ड, वो नॉर्मल होंगे। इसको याद रखना, क्लियर है। अब इसी तरह से आप क्या करा लेना है आपको, इसी तरह से आपको मदर, ये तो आपका हो गया एक्स सी, मदर नॉर्मल है तो एक्स एक्स और एक्स सी और वाई। फिर मदर कैरियर है एक्स सी और एक्स, और फादर जो नॉर्मल है तो एक्स वाई, इसके बीच आप क्रॉस करा लीजिएगा। और मदर कलर ब्लाइंड से, कलर एक्स सी और एक्स सी, कलर मदर अगर कलर ब्लाइंड है एक्स सी है, ठीक है। अब इसके बाद और फादर नॉर्मल है एक्स और वाई, इसके बीच क्रॉस करा लीजिएगा। मदर कलर ब्लाइंड है, मदर कलर ब्लाइंड है एक्स सी और फादर भी कलर ब्लाइंड है एक्स सी और वाई। मतलब ये चारों मैंने एक क्रॉस आपको बता दिया, इस वाले को बताया है, ये नंबर 1 का क्रॉस है, करा लीजिएगा आप। ये नंबर 1 का मैं बताऊँ, नंबर 2 करा लीजिएगा, नंबर 3 का करा लीजिएगा, नंबर 4 का क्रॉस करिए, इसमें से एक कोई पूछा जाता है, ठीक है। अब आते हैं, ये हो जाएगा आपको क्लियर है। अब आते हैं ये कलर ब्लाइंडनेस तो कंप्लीट, एक क्रॉस करा लीजिएगा घर पे, क्या कैसे क्रॉस होगा पूरा जैसे मैं बनाया हूँ ऐसे सबका बना लीजिएगा, जैसे बनाकर बता दें। अब आते हैं कलर ब्लाइंड हटा देते हैं। अब इसमें देखिए जो दूसरा आता है हीमोफीलिया। अब आप हीमोफीलिया में क्या होगा, ब्लड डू नॉट क्लॉट, यानी अगर कहीं चोट लग जाता है जो ब्लड निकलता है उस ब्लड को क्लॉट होने में एक समय लगता है, उस समय के अंदर, उस टाइम के अंदर उसका क्लॉट कर जाना चाहिए। अगर उस टाइम में क्लॉट नहीं होता तो उसको क्या कहते हैं ब्लीडर डिजीज, यानी ब्लड डू नॉट क्लॉटिंग एट नॉर्मल टाइम, यानी ब्लड को क्लॉट होने में नॉर्मल समय नहीं लगता है, ज़्यादा समय लगता है, तो उसको क्या कहते हैं हीमोफीलिया। अब आते हैं ये कैसी बीमारी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स है, मतलब मेल और फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम्स में एक्स क्रोमोसोम्स पर इसके जीन उपस्थित होंगे, क्लियर। अब देखिए इसके नीचे यही सब कुछ लिखना है, बस करना क्या है, देखिए 46 इसके नीचे यहाँ पर जो है यही लिखना है, 46 23 44 एक्स से नॉर्मल फीमेल है, 44 एक्स सी की जगह एक्स एच कर देंगे, क्यों, क्योंकि हीमोफीलिया को हम एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है, किसी डिनोट करते हैं ऐसे हीमोफीलिया, यानी एक कैरियर, अरे हीमोफीलिया की कैरियर फीमेल है, और यहाँ पर एक्स और एच कर दे, ये कलर ब्लाइंड नहीं हीमोफिलिक फीमेल है, कैसे है HAEMO हीमोफिलिक PHI हीमोफिलिक फीमेल हो जाएगी, ठीक। अब आते ये कर दे एक्स वाई, ये नॉर्मल मेल हो जाएगा, और यहाँ पर कलर ब्लाइंड मेल नहीं है,
यहाँ एच कर देंगे, हीमोफिलिक, HAEMO, हीमोफिलिक क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हीमोफिलिक मेल। ठीक, अब फिर वही आपको क्रॉस कराना है। अब आप देखिए, अगर ये मदर नॉर्मल, ये कलर ब्लाइंड नहीं करिए, ये हीमोफिलिक फीमेल करिए, HAEMO, हीमोफिलिक, हीमोफिलिक, हीमोफिलिक हो जाएगा फादर। और ये कैरियर और ये नॉर्मल, ये नारे तो ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल। अब यहाँ पर एक्स एच कर देंगे और यहाँ पर एक्सी की जगह एच कर देंगे, ये नॉर्मल। और यहाँ पर कलर ब्लाइंड नहीं, हीमोफिलिक, मदर कैसा है, हीमोफिलिक, मदर कैसी है, हीमोफिलिक है। और ये एक्स और एक्स, और ये फादर कैसा है, नॉर्मल। मदर जो है हीमोफिलिक है और ये हम HAEMO, हीमोफिलिक कर देते हैं, ठीक है, मदर को। और फादर को कैसा कर देते हैं, HAE, हीमोफिलिक कर देते हैं और यहाँ एच कर देते हैं। ठीक, एक क्रॉस मैं बता देता हूँ, बाकी क्रॉस आप करा लीजिएगा। ठीक, कैसे इसको क्रॉस कर देखिए, इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे। ठीक, एक्स और एक्स एच हो जाएगा। ठीक, और देखिए इसी का इसके साथ करा लीजिए, एक्स वाई हो जाएगा। इसी का इसके साथ एक्स और एक्स एच हो जाएगा। इसी का इसके साथ करा लीजिए, एक्स हो जाएगा। यानी इसमें देखिए अब ये 25% ये क्या है, हीमोफिलिक कैरियर है, हीमोफिलिक कैरियर है। और साथ में ये नॉर्मल मेल है और साथ में ये हीमोफिलिक फीमेल, हीमोफिलिक कैरियर फीमेल है, हीमोफिलिक कैरियर फीमेल है और ये नॉर्मल मेल है। ठीक है, अब इसके बाद आप ध्यान दें, इसमें 25% ये है, 25% ये है, 25% ये है, 25% ये है। इसका मतलब ये हुआ 50% बच्चे कैसे हैं, वो नॉर्मल है। 50% कैसे हैं, नॉर्मल। और 50% बच्चे कैसे हैं, वो कैरियर है। किसके कैरियर है, हीमोफिलिया के कैरियर है। बाकी सब आप क्रॉस करा लीजिएगा। आपका ये चैप्टर ये टॉपिक कंप्लीट, जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम्स।